नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जी हाँ, भारतीय राजनीति में यह परिदृश्य दिख रहा है। खास तौर से अपोजिशन अलायंस में इस तरह के हालात दिख रहे हैं कि अभी चुनाव परिणाम सामने नहीं है और प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में एक तरह से जूतम पैजार जैसी स्थिति दिख रही है। जी हाँ, भारतीय संसद के 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं और 543 संसदीय सीटों के लिए मतदान हो चुका है। अब इनके परिणाम 4 जून को परिणाम इनके आने हैं कि कौन सांसद बना, किस पार्टी को बहुमत मिला, यानी कौन सी पार्टी, कौन सी राजनीतिक दल सरकार बनाने की ओर तेजी से बढ़ा है, या यूं कहें कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी राजनीतिक दल या अपोजिशन अलायंस कौन मुख्य रूप से सरकार बनाएगा, इस पर फैसला आना बाकी है। यानी 4 जून को इसके लिए परिणाम आएंगे, यानी राजनीतिक दलों का अपना भाग्य खुलेगा। कौन सांसद बनेगा, कौन सरकार बनाएगा और कौन सरकार में हिस्सेदार बनेगा और कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसको लेकर के एक बड़ी संशय की स्थिति है। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन अलायंस में जूतम पैजार दिख रही है वह बड़ी हास्यास्पद है। जी हाँ, अब वैसे देखा जाए तो भारतीय राजनीति में, या यूं कहें कि 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उनके चुनाव परिणाम अभी नहीं आए हैं, लेकिन 2 मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल आमने सामने हैं। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी राजनीतिक दल, और दूसरी तरफ है अपोजिशन अलायंस यानी कांग्रेस और उसके साथ में आए अन्य राजनीतिक दल। अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था लोकसभा चुनाव से पहले, और वह नारा लोकसभा चुनाव में अनवरत जारी रहा कि अब की बार 400 पार और एक बार फिर मोदी सरकार, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे यदि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी राजनीतिक दल बहुमत हासिल कर लेते हैं। अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह 400 के पार जा चुकी है, यानी उसकी संसदीय सीटों की संख्या 400 से अधिक होगी, तो वहीं अपोजिशन अलायंस भी अपनी सरकार बनाने के दावे के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि एनडीए यानी जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी राजनीतिक दल हैं, वह 400 का नारा दे करके आगे बढ़े, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तयशुदा हैं जो 2 टर्म से प्रधानमंत्री हैं 2014 से, यानी यूं कहें कि 2014-2019 में प्रधानमंत्री रहे देश के नरेंद्र मोदी। अब तीसरा टर्म यानी भारतीय जनता पार्टी यह 400 का आंकड़ा पार करती है या उसे प्रचंड बहुमत मिलता है या बहुमत हासिल करती है, तो इसमें कोई शक संशय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी होंगे। तो वहीं अपोजिशन अलायंस में इसको लेकर के अभी से जूतम पैजार जैसी स्थिति दिख रही है। अभी 1 जून को देश की सभी लोकसभा सीटों में चुनाव यानी मतदान हो चुका है। अब सिर्फ परिणाम आने हैं और 4 जून को इसके यानी देश की 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम यानी चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को आने हैं। अब इसी के साथ अपोजिशन अलायंस के मुख्य घटक दल कांग्रेस ने आनन फानन में 1 जून को यानी कल बैठक बुला ली, अपने विपक्षी सहयोगी नेताओं की एक बैठक बुला ली दिल्ली में। कांग्रेस की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें यह भी देखा गया कि यदि वह किन्हीं कारणों से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आते हैं तो कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो फिलहाल एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है
और कुछ तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, यानी एनडीए को तोड़ करके उसके राजनीतिक दलों को अपने साथ यानी कांग्रेस के साथ लेकर सरकार बनाने की स्थिति में आती है। तो कौन से ऐसे राजनीतिक सहयोगी दल हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी से तोड़कर कांग्रेस में ला करके कांग्रेस सरकार बना सकती है, इस पर विचार विमर्श किया गया। अब खास यह है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखी। तो इस तरह से बहुत सारे नज़रियों को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस की इस बैठक में आने से साफ इनकार कर दिया। भले ही इसके पीछे तर्क कोई भी हो, लेकिन ममता बनर्जी केंद्र सरकार से अपने संबंध बिगाड़ कर नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि केंद्र में रहती है सहयोगी दलों के साथ, भारतीय जनता पार्टी की यदि केंद्र में सरकार बनती है तो ममता बनर्जी केंद्र में यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने रिश्तों को तल्ख नहीं कर सकती, यानी खटास नहीं लाना चाहती है, जिससे पश्चिम बंगाल में कम से कम उसकी सरकार बची रहे। लिहाजा इस तरह के बहुत सारे मामलों को देख करके ममता बनर्जी ने कांग्रेस की इस बैठक में आने से साफ इनकार कर दिया। अब गौरतलब यह है कि कांग्रेस की इस बैठक में देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, महाराष्ट्र से शरद पवार सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तो वहीं इस बैठक में यानी कांग्रेस की इस बैठक में ममता बनर्जी, स्टालिन और महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता नदारत रहे यानी गैर हाजिर रहे। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर यह है कि यदि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर वह दल हमेशा रहेंगे जो अपोजिशन अलायंस यानी कांग्रेस के साथ चल रहे थे। तो ऐसे में चाहे वह महबूबा मुफ्ती हो या स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, वह सीधे सीधे अब भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कोई टकराव लेने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं एक नया मामला जो कांग्रेस में यानी अपोजिशन अलायंस में उभर कर सामने आया, जिसने एक तरह से जूतम पैजार के हालात पैदा कर दिए कांग्रेस में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह कहकर विपक्ष को एक बार फिर चौंका दिया कि जिसकी संसदीय सीटें सबसे अधिक होंगी यानी जो राजनीतिक दल संसद में सबसे अधिक सीटें जीत कर आएगा अपोजिशन अलायंस का, चाहे वह कांग्रेस हो या कोई अन्य हो, उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस तरह से जो साफ जाहिर है कि कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है अपोजिशन अलायंस का, यानी उसकी सीटें भी सबसे अधिक आएंगी, चाहे वह कांग्रेस हो या उसके अन्य सहयोगी दल हों। उनमें सबसे अगर देख लें तो कांग्रेस सबसे अधिक सीटें लाएगी, ऐसी संभावना दिख रही है। जैसा कि कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि वह 125 से लेकर 150 से अधिक सीटें कांग्रेस लाएगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री पद के लिए लालायित, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या कोई राहुल गांधी हो या खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, यह सभी कहीं न कहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर वह खुद आसीन हों। अब जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वह खुद कह चुके हैं कि जो सबसे अधिक सीटें लाएगा वही प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। इसी की तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से पदों का बंटवारा यानी सरकार अभी बनी नहीं है, चुनाव परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तक के फैसले हो गए कि कौन किस पद पर बैठेगा। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब इस बैठक में जो पहुंचे उसमें अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेता अपोजिशन अलायंस के पहुंचे। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी, स्टालिन और महबूबा मुफ्ती ने किनारा किया इस बैठक से,
उसमें कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंधों को यह अपोजिशन अलायंस के यह नेता अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह निशाने पर आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में एक बीच का रास्ता अपना कर चल रहे हैं, चाहे वह ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो या महबूबा मुफ्ती हो। अब खास बात यह है कि यदि अपोजिशन अलायंस अपनी सरकार बनाता है केंद्र में और बहुमत हासिल कर लेता है या जोड़ तोड़ करके कांग्रेस यानी अपोजिशन अलायंस सरकार बनाता भी है, तो कांग्रेस से जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सीटें सबसे अधिक होंगी। तो ऐसे में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के प्रधानमंत्री होंगे, इसको लेकर के कांग्रेस में ही अभी बहस चल रही है। अब अगर अपोजिशन अलायंस की ही सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या राहुल गांधी होंगे, इसको लेकर एक बड़ा संशय बना हुआ है कांग्रेस के अंदर। तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में उनका प्रभाव कुछ अधिक दिख रहा है इस बार। पंजाब में तो वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को काफ़ी बढ़त मिलेगी, ऐसी संभावना दिख रही है। तो अब ऐसे में चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, आम आदमी पार्टी यदि अपना वजूद कहीं बेहतर यानी कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाती है तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि भारतीय राजनीति में जिस तरह से अभी तक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के तेवर देखने को मिले हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अपोजिशन अलायंस को केंद्र में सरकार बनाना तो आसान होगा, लेकिन सरकार चलाना बेहद कठिन और बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह से बात बात पर छोटे से मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट कचहरी दौड़ जाते हैं, तो उससे जाहिर सी बात है कि एक समन्वय भले ही बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को साथ में लेकर किस तरह से अपोजिशन अलायंस कुछ आगे जा पाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है या समझा जा सकता है कि अभी संसदीय चुनाव परिणाम यानी 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम अभी सामने आए नहीं हैं, 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन अभी से इन राजनीतिक दलों में एक ही स्थान दिख रही है, जिस तरह से पदों पर कोई चर्चा सामने आई है कि कौन वित्त मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब इन जो चर्चाओं की बात है, न तो अरविंद केजरीवाल ने कोई खंडन किया, न तेजस्वी यादव ने कोई खंडन किया, न अखिलेश यादव ने कोई खंडन किया और न किसी अन्य राजनीतिक दल ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी की है। तो जाहिर सी बात है कि चर्चाएं जो सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का अपना एक मूक सहमति है कि यदि उनकी पार्टी को अब जैसा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए सामने आया कि वह देश के वित्त मंत्री हो सकते हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव देश के गृह मंत्री हो सकते हैं। तो इन चर्चाओं के बाद न तो तेजस्वी यादव का कोई खंडन आया, न अरविंद केजरीवाल का कोई खंडन आया, न पुष्टि हुई। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं यह लालसा जरूर है कि केंद्र में सरकार बनेगी अपोजिशन अलायंस की, तो इन राजनीतिक दलों को, इन राजनेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, इसमें कोई शक संशय नहीं है। लेकिन उस जिम्मेदारी से, उस जिम्मेदारी पर और उस पद पर वह राजनेता कितने संतुष्ट होंगे इसको लेकर एक संशय है, क्योंकि हर राजनेता चाहे वह अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या शरद पवार हो महाराष्ट्र से, यह सभी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं और इनकी लालसा है कि वह प्रधानमंत्री बने। तो इससे साफ जाहिर है या कहा जा सकता है कि सूत न कपास जुलाहों में
लट्ठम लट्ठा, यानी चुनाव परिणाम 4 जून को आ जाएं, उसके बाद अपोजिशन अलायंस अपनी बैठक करके मंत्री से लेकर संतरी यानी देश के प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट तक की चर्चा कर सकते हैं, उस पर आम सहमति बना सकते हैं। लेकिन जब अभी कोई राजनीतिक खाका स्पष्ट नहीं है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है और उसको लग रहा है कि वह 400 से अधिक सीटें संसद में हासिल कर पाएगी, यानी उसके सांसद 400 से अधिक जीत कर लोकसभा पहुंचेंगे, तो ऐसे में तो यह तस्वीर एकदम स्पष्ट है कि कौन विजेता होगा। यानी 400 का आंकड़ा पार करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या अपोजिशन अलायंस गठबंधन यानी जो अपोजिशन अलायंस बना है वह बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाएगा, या तो स्पष्ट होगा 4 जून को परिणाम आने के बाद। लेकिन जिस तरह से विपक्ष में यानी अपोजिशन अलायंस में बैठक से ही किनारा कर लिया गया, उससे साफ जाहिर है कि चाहे वह ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो या महबूबा मुफ्ती हो, कहीं न कहीं इस रास्ते को देख रहे हैं कि यदि अपोजिशन अलायंस की सरकार नहीं बनी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो ऐसे में अपने संबंधों को मधुर बनाए रखा जाए, उनमें खटास ना आने दी जाए। तो वहीं अपोजिशन अलायंस के कुछ राजनेता अपने अपने पद के लिए दौड़ लगा चुके हैं और इसी सिलसिले में अपोजिशन अलायंस की बैठक कांग्रेस के सानिध्य में दिल्ली में हुई, जिसमें कई नेता मौजूद रहे तो कई नदारत रहे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।